नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज सभी के लिए जरूरी सूचना, जैसा कि आप लोग की काफी उम्मीद थी कि भाई अब आगे हम लोग क्या करें, आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि आप सभी लोग अब तक ऑब्जेक्शन भी कर चुके होंगे। मैक्सिमम लोग, जो लोग नहीं ऑब्जेक्शन किए हैं वो लोग वीडियो बना दिया गया है, आप लोग ऑब्जेक्शन देख के कर लीजिए, ठीक है। और जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 वैकेंसी एग्जाम दे लिए हैं, जो आई थी, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, आने दीजिए उसको। अब उसमें कोई आप परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, है ना भाई। जो रिजल्ट आना है वो आना है, जिसका जो नंबर आना है वो आना है, ठीक है। उसमें ना ही नंबर कम कर सकते हैं आप, ना ही नंबर बढ़ा सकते हैं आप। और ये कहें कि हाँ उसी के भरोसे बैठे रहें, तो वो भी एक तरह से गलत बात है। क्यों? क्योंकि किसी कोई बॉर्डर लाइन पर है, कोई बॉर्डर लाइन से नीचे भी है। ऐसे सिचुएशन में उस पर टिके रहना, अपनी सारी चीजों को छोड़ देना, ये नहीं ये मतलब ये ठीक नहीं होता है। इसलिए कि बहुत सारी अभी वैकेंसियां आनी हैं, उसके लिए आप आगे के लिए तैयारी अब शुरू कर दीजिए। और अब एक अच्छी रणनीति के साथ, मैक्सिमम लोग कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, हर टॉपिक हर चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब एक अच्छा धार देना है बस, ठीक है। तो ऐसे के लिए मैं अपकमिंग जो भी वैकेंसी आने वाली है 2026 में, उसी पर एक वीडियो ये लेकर आया हूं, ताकि आपको बता सकूं कि किस किस वैकेंसी पर आप अच्छा जो है वो काम कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बता दें आपको कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर नए कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि बीटीएससी जेईई सिविल 2025, बिहार जेईई सिविल 2025 के लिए कोर्स अलग से टेक्निकल लॉन्च है। एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट जेईई के लिए ये 2 ईयर वैलिडिटी वाला कोर्स है और लंबा कोर्स वाला है। जैसे कि आप एक बार कोर्स ले लेंगे तो 2 साल तक अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यहां पर कोर्स लॉन्च किया गया है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ये कोर्स है, ध्यान रखिएगा कि अभी इसमें देख रहे हैं कि एडमिशन वगैरह हो जाए, जैसा रहेगा सिचुएशन उसके हिसाब से लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसा एडमिशन होगा उसके हिसाब से। तो जरूर इसमें भी आप लोग सहभागिता लें। इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भरे हैं तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। यूपी ट्रिपल एससी जेईई सिविल 2026 के लिए बैच लॉन्च है, आप इसको खरीद करके और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बैच और लॉन्च होने वाला उन लोग के लिए जो लोग 2024 में पेपर दे चुके हैं, अब उनको अच्छे से बस एक धार देना है, अपनी रिवीजन को करते हुए क्वेश्चन करना है। आगे अब बात करते हैं यहां पर रनिंग जो वैकेंसी है, जो इस समय रनिंग में है, चल रही है। एक तो आपका यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 है, जिसका एग्जाम हो चुका है, उसको हम यहां पर ऐड नहीं किए हैं। बाकी जो वैकेंसी है, जैसे कि एनबीसीसी जेईई है 2026, काफी लोग इसमें फॉर्म भरे होंगे, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों मिला के था। 59 पोस्ट है इसमें, तो ज्यादा लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे लेकिन भरे होंगे। तो आप इसके लिए एक तैयारी कर सकते हैं। ये रनिंग वाला भी हम बता रहे हैं, अभी अपकमिंग बताएंगे आगे। यूपी ट्रिपल एससी पीसीबी, जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेईई अभी जो मैं बता रहा था, इसमें 29+8 है। या 29+8 क्यों लिखे? क्योंकि एक सामान्य चयन है और एक विशेष चयन है इसमें। तो इसकी तैयारी आप, इसका सिलेबस एकदम कुछ अलग है, इसीलिए इसका अलग से कोर्स प्रोवाइड किए हैं। यूपीसीआईएसवी जेईई 2026, इसमें प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। और प्री में इसमें जो है पहले आपका नॉन टेक रहेगा, उसके बाद मेंस में आपका टेक्निकल रहेगा। तो इसकी एक तरह से जैसे आरआरबी की तैयारी करते हैं आप, उस तरह की तैयारी इसमें चाहिए, ठीक है। जो ये यूपी कोऑपरेटिव जो बैंक वाला है, इसमें 131 और +80 जो है वो वैकेंसी सिविल की है और 7 इलेक्ट्रिकल की है। तो सिविल की इसमें ज्यादा है काफी। अभी इसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, तो जो नहीं फॉर्म भरे होंगे वो भर लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीएस भी आएगा। तो पहले इसमें प्री होगा, देन उसके बाद मेंस होगा। बीटीएससी जेईई पूरा टेक्निकल है, 100 क्वेश्चन पूरा टेक्निकल है। बिहार जेईई ये फॉर्म भर चुके होंगे और ये इसमें 2809 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरिट बेसिस पर है, यानी कि कुछ परसेंटेज जो है वो आपके, जो भी परसेंटेज रहेगा जो वहां के लोग हैं उसका वरीयता है। तो इसलिए इसमें जो है वो कम थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं, बट ये रनिंग वाली वैकेंसी है। अब इन पर भी आप मेहनत करिए, एक पर्टिकुलर चूज कर लीजिए, हमको इसी पे मेहनत करना है या इस पे मेहनत करना है, बाकी पे नहीं करना है, फिर आगे वैकेंसी आने वाली उस पर करना है। तो आपके अनुसार है। ये तो रनिंग हो गई। अपकमिंग वाले की अगर बात करते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जेईई 2026। अब देखिए, जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं पहले से ही,
उनके लिए तो बेस्ट है कि भाई आप एसएससी जेईई 2026 दीजिए। पोस्ट वैसे इसमें नहीं लिखा हूं, लेकिन ये मान के चलिए कि 1500 प्लस वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, एसएससी जेईई 2026 ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। अब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए रहेगा एसएससी जेईई 2026। आ तो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है कि इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाए, बट अभी तक आया नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए था, इसका डेट था। आरआरबी जेईई 2026, बहुत सारे लोग आरआरबी जेईई प्री और प्री की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे ये वाले जो है ना यूपी सीआईएसबी वाले कोऑपरेटिव वाले, वो आरआरबी की जेईई और एसएससी जेईई तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ इसमें भी है, तो वो काम कर जाएगा उसमें। और ये 3000 प्लस ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं यूपी में। देखिए यूपी में वैकेंसी की भरमार होने वाली है, वो इसलिए कि चुनाव है, अगले साल चुनाव है, तो अब जितनी वैकेंसी रिक्त होंगी वो सब भरी जाएंगी। अभी जैसे कि मैं एक वीडियो बनाकर कल बताया भी था कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2026 की वैकेंसी आने वाली है, और इस पे आप लोग को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा वैकेंसी निकलवाने के लिए, तो उसको भी करिए। यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2026, इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल की करीबन 1600 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बाकी मिलाकर है टोटल 2300। तो टोटल 2300 ऊपर ही हो सकता है, ऊपर ही चला जाए, 2500-2800 हो जाए अगर कुछ कोई और अध्याचन आया हो। यूपी पीसीएल जेईई, ये काफी लंबे समय से इंतजार है लोगों का। यूपी पीसीएल जेईई काफी लंबे समय से इंतजार है। इलेक्ट्रिकल वालों की संख्या इसमें ज्यादा होती है, मैकेनिकल की भी होती है, और सिविल की कम होती है। तो ये जेईई की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन हाँ इतना जल्दी भी नहीं आएगी, लेकिन आएगी। ठीक है, यूपीएमआरसी जेईई काफी समय से नहीं आया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो का जो है वैकेंसी, अब ये जैसे लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, इस तरह का जो मेट्रो है उसमें रहेगा, तो ज्यादा सीट नहीं आएगी, 100 के अंदर ही रहेगी, लेकिन आने की संभावना व्यतीत की जा रही है। ठीक है, बाकी कुछ ये वैकेंसी है। देखिए एक तो और अच्छा ऑप्शन है ये एचएससी जेईई हरियाणा जेईई का वैकेंसी आने वाला, क्योंकि ये नया पद अभी जो है बनाया गया है, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, तो ये इसमें करीब 800 प्लस सीट जो है वो आने वाला है हरियाणा जेईई में। उसके बाद आरएसईबी जेईई है, जो कि राजस्थान बिजली विभाग का, जैसे आपके यहाँ अलग अलग बिजली विभाग है ना, अलग अलग जो है बोर्ड है, तो उसी तरीके से इनके यहाँ भी अलग अलग है, तो उन सब में मिलाकर करीब 869 प्लस सीट आने वाली है जेईई की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी ज्यादा होगी। हरियाणा वाले में पूरा का पूरा सिविल रहेगा, जो 800 प्लस होगा। और जो राजस्थान बिजली विभाग है ना, इसमें तीनों ब्रांच मिलाकर रहेगा, सिविल का कम रहेगा। उसके बाद एक है झारखंड का, जो झारखंड बिजली विभाग का है वो है, यानी कि जेएसएससी के थ्रू होगा, झारखंड जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये तीनों मिलाकर आएगा। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी है। अब जैसे सिलेबस की अगर बात करेंगे, तो जो एसएससी और जो आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो भर सकते हैं सेम। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें यूपी जीके और कंप्यूटर पूछ लेगा, तो थोड़ा चेंज होगा जाएगा। यूपी पीसीएल में भी सब मिक्स रहेगा, है ना, और यूपीएमआरसी वाले में भी वैसे ही रहेगा, रीजनिंग इस तरह का। तो जैसा आप चूज करें उस हिसाब से आप फार्म भर के अपनी तैयारी अब जारी कर सकते हैं। अब रही बात ये सब वैकेंसी की हो गई। बहुत सारे लोग अभी भी अफसोस में बैठे हैं कि यार यूपी ट्रिपल एससी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। देखो मैं तो बार बार यही कहूंगा कि अब जो आना है तो आना ही है। अब अपनी अगली रणनीति बनाइए, अगली तैयारी करिए। ये मान के चलिए होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, अपनी अगली तैयारी जारी रखिए। अगर रिजल्ट आया और हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है, ज्वाइन कर लिए, और उसको छोड़ देंगे आगे वाले फिर। और अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मान लो ठीक है हमको और अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप अगली जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करिए, है ना। तो अपनी तैयारी को अब डाउन अगर एकदम बंद कर देंगे तो फिर वो चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी पूरा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, जो है अपनी तैयारी को उसी पे जारी रखिए, तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन और क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी सो रहे होंगे वो जग जाएं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद सो जाते हैं, तो फिर वो जग जाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रख दें। हाँ, जैसे आपको टेक्निकल पूरा पढ़ना है, तो मैं बता दूं टेक्निकल के लिए पूरा टेक्निकल और लंबे समय तक टेक्निकल पढ़ना है, तो आप बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट जेईई वाला जेईई टेक्निकल बैच परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें नोट्स वगैरह आपको डिटेल्स में सारी चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए यूपी ट्रिपल एससी जेईई में जो हमने पढ़ाया था वो पूरा थ्योरी और बहुत अच्छे से चीजों को बताया था,
और जो लड़के पूरा नोट्स रिवीजन करके गए थे वो अच्छा नंबर गेन किए हैं, ये 100% श्योर। जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पर भागे हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे भागे हैं, उन्हीं का दिक्कत हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पढ़ने का मतलब है कि आप सारे सिलेबस को टच करिए, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन बना लेगा, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कहां से क्वेश्चन वो बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को अब जारी करिए, और जहां जहां पर जो गलतियां हैं उसको हम भी बताएंगे, कहां कहां पर क्या क्या और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको और मटेरियल देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और जो भी कोर्सेस नहीं लिए हैं वो एनरोल करके अपनी पढ़ाई को अब जारी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको एकदम फैक्ट न्यूज मिलेगा, अनावश्यक चीजों पर जो है वो हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ फैक्ट पर बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।